नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल जो हम में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि क्या ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, यानी क्या लड़का अपने वालिदैन को अपने साथ रख सकता है। अजीब सूरत हाल है। अगर आप इसके लिए कोई सवाल करना चाहें अलहदा में तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, यानी आपको पता चलेगा। यानी कि मैंने इस हवाले में जब तहकीक शुरू की तो मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ कि जो माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, इनके बारे में उलमा अगर ये फतावा देते हैं, माजरत के साथ मैं तमाम उलमा की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, लेकिन जो हक बात है उसको भी बताना चाहिए। बाज़ उलमा ये फतावा देते हैं कि अगर माँ अपने बेटे के साथ रहना चाहे और उसकी बीवी उस बात पर ना माने तो बेटा अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता। मैं नहीं जानती कि ये किस बुनियाद पर फतावा दिया गया। बहुत से ऐसे हमें फतावा मिलते हैं, सैकड़ों फतावा मौजूद है जिसमें वालिदैन का जो हक है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है, क्योंकि लड़की जब एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आती है, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जब आती है तो उसका जो माहौल होता है वो चेंज होता है, यानी अलहदा होता है। अपने घर के माहौल से ससुराल के घर जाना, उसका जो माहौल है वो अलहदा होता है। एक लड़की अपने घर से दूसरे घर में आ जाती है, एक शादीशुदा लड़की, यानी उस पर आप मुझे खुद ही बताएं कि सास का हक ज्यादा होगा, उसकी नंदों का ज्यादा होगा, उसके ससुर का उस पर हक ज्यादा होगा, या उसके जेठ का होगा, उसके जो देवर हैं उनका हक ज्यादा होगा, किसका हक ज्यादा होगा। ये सवाल तो आप सबके जहनों में आता होगा कि एक लड़की का जो हक है वो सबसे ज्यादा इन तमाम अफराद में, इन तमाम मेंबर्स में सबसे ज्यादा किसका होगा। अगर तो ज्वाइंट फैमिली है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो एक लड़की पर जबकि उसकी शादी हो गई हो, उसके माँ बाप, जो ये सबसे बड़ी गलती है कि वो उसके जो माँ बाप है क्या उसे वो बताएंगे कि उसने अपना घर कैसे चलाना है, उसने अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ऐसी लड़कियां होती हैं जो हर बात, छोटी छोटी बात जो अपने ससुराल वालों की जाकर अपने माँ बाप को बताती हैं, तो फिर वो अपना घर नहीं बसा सकती, फिर उनके जो घर है वो खराब हो जाते हैं। और यही प्यारे वालिदैन होते हैं जो अपनी बेटियों के घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो सिर्फ वन साइड यानी अपनी बेटी की बात को सुनते हैं। वो ये नहीं कहते कि थोड़ी सी हम जहमत करके दूसरों की बात को भी सुन लें, उनको पता चले कि हमारी बेटी की गलती है या उनकी गलती है। अगर ये हर किसी के जहन में ये बात आ जाए तो घर, जो बेटियों के घर उजड़ते हैं वो ना उजड़े। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात कह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की पर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है। कितना इंसाफ पर मबनी फैसला है, क्योंकि अब बाकी जो रिश्ते होते हैं वो सब पीछे रह जाते हैं, जो शोहर का रिश्ता होता है वो सबसे पहले होता है। हजरत आयशा ने पूछा कि आप ये बताएं कि एक लड़के पर सबसे ज्यादा हक किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, वहां पर जो दूसरे उलमा फतवा देते हैं कि अगर जो फतवा दे रहे हैं कि अगर तो माँ बाप अपने बेटे के साथ रहना चाहे और उनकी बीवी इजाजत ना दे, उसकी बीवी को ये अच्छा ना लगता हो, रजामंद ना हो, तो माँ बाप को नहीं रख सकता। ये मैंने बात इसलिए की है कि जो हमारी सोसाइटी है आजकल जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बातिल नजरियात का सैलाब है।
ہمارے بچوں پر اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے، جو کہ شادی کے قابل ہیں، جو کہ جوان ہو رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ بالکل رب کی بات کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، بالکل اس کے یعنی کہتے ہیں کہ رب کی بات کے اور ہے اور ان کا جو بات ہے وہ اور ہے۔ ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔